अंग्रेजी बोलते वक्त अगर आप भी अटक अटक के बोलते हैं और ये अटकने की वजह अगर आपकी वर्ड मीनिंग है तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज लेकर के आई हूँ डिफरेंट टाइप के वर्ड मीनिंग जो इस्तेमाल तो होते हैं पर आपको बहुत कॉमनली अवेलेबल ये नहीं मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को देखना कंपलसरी है। पूरी क्लास को देखेंगे आपका ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है और ऐप पे उसमें पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आपको अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला शब्द है यहां तक की। यहां तक की इतने बड़े से हिंदी शब्दों के कलेक्शन के लिए इसमें देखो हिंदी के कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। यहां तक की, ये तीनों का अंग्रेजी में मतलब जो है अलग अलग है। यहाँ हियर है ना, तक, टिल, इस तरीके से। लेकिन जब ये साथ में हिंदी में यूज होते हैं तो इनका मतलब जो है वो अलग हो जाता है। और जाहिर सी बात है अगर हिंदी में मतलब अलग हुआ है तो अंग्रेजी में सेम तो रहेगा नहीं, अलग हो जाएगा, है ना। तो इस अंग्रेजी में ये इवन के तौर पर यूज होता है और ये हम लोग जब किसी चीज का अफसोस जाहिर करते हैं या किसी चीज को क्रिटिसाइज करके बोलते हैं ना कि यहां तक उसने पूछा भी नहीं, मैं तो उसके घर गया था, यहां तक कि उसने मुझे बैठने को भी नहीं, अरे बात करना तो बहुत दूर की बात है, उसने यहां तक कि उसने मुझे बैठने को भी नहीं पूछा। ये वाली जो अफसोस जाहिर करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, तब हम यहां तक की का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं तो अंग्रेजी में करे, हिंदी में करे, करना तो है ना। तो अंग्रेजी में जब ये सेम प्रोसेस होगा तो हम कहेंगे ही डिड नॉट इवन आस्क। ही डिड नॉट इवन आस्क। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, उसको छोड़कर, इसके सिवाय, उसके सिवाय, इस तरीके से जब बात करते हैं तो एक्सेप्ट वर्ड का यूज करते हैं। आपके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है लिए या के लिए। जब भी आप अपने वाक्य में लिए या के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज फॉर। क्या यूज करेंगे? फॉर, है ना। तो हम ये यहां पर लिए या के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। वी आर गोइंग फॉर टूर। क्लियर। फिर है से, इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, FROM, फ्रॉम इसको पढ़ते हैं। मैं क्लास से वापस आ गया, मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। फिर है अंदर, इस्तेमाल करते हैं इनसाइड। इनसाइड, तो इन का भी इस्तेमाल करते हैं अंदर के लिए कई बार, पर इनसाइड जो है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज आप कर सकते हैं। इन अपने अंदर झांक के देखो, है ना, अंदर आ जाओ, उसको अंदर बुलाओ, इस तरीके से आप जो है इनसाइड का यूज कर सकते हैं। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, यहां पर हमारा वाक्य क्या है, गिफ्ट जो है वो बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स। के अंदर या में, इसके लिए इनटू वर्ड का यूज करते हैं। देखो इनसाइड जो है वो करंट स्थिति बताने के लिए यूज हुआ, कैसे कि गिफ्ट जो है वो बॉक्स के अंदर है, पहला। इनटू जो है के अंदर या में के लिए यूज होता है, लेकिन इनटू का यूजेज थोड़ा सा अलग है। इनटू जो है वो ट्रांजिशन को दिखाता है, यानी कि बदलाव को दिखाता है। जैसे कार के अंदर बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। तो आप बाहर हो तभी तो आपको बोला कार के अंदर बैठ जाओ, तो बदलाव आया ना। बदलाव कैसे आया? आप बाहर खड़े थे, आप अंदर आ गए, तो एक ट्रांजिशन आया, एक बदलाव आया। इस सिचुएशन के लिए इनटू है, ठीक है। चलो, के ऊपर या ऊपर ऑन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? ऑन टू का। याद रखना ऑन टू ऐसे सिचुएशंस में यूज होगा जहां पर 2 चीजों की बात होगी और मोशन में होंगी चीजें। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जंप्ड ऑन टू द बाइसिकल। तो जंप करने के लिए दौड़ के आना पड़ेगा ना भाई, है। तो
इसीलिए ऑन टू का यूज किया गया। कभी नहीं या कदापि नहीं, नेवर वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नेवर। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर लाइज। ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर लाइज। फिर है नियर। यूज करते हैं किसके जगह पर? पास, पास में या के पास। इन तीनों के ही जगह पर आप नियर वर्ड का यूज करेंगे। खुले तार के पास न जाएं। जैसे होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स कई बार जो है ओपन रहती हैं तो शॉक का खतरा होता है उसमें। तो खुले तार के पास न जाएं, तो के पास यूज हो रहा है। डोंट गो नियर टू ओपन वायर। डोंट गो नियर टू ओपन वायर। फिर है ऊपर से, पर से या के ऊपर। इस्तेमाल करते हैं शब्द ओवर का। किसका यूज कर रहे हैं? ओवर वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? कैन यू जंप ओवर द वॉल? फिर इसके अलावा ऊपर से ऊपर या के ऊपर, अति या समाप्त, इनके जगह पर भी ओवर का यूज होता है। इंग्लिश का वर्ड एक है लेकिन मतलब जो है हिंदी के कई सारे मतलबों में ये यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कभी कोई गेम खत्म हो रही होती है तो क्या लिखता है? गेम ओवर। ये समाप्त के जगह पर इस्तेमाल हुआ है ना। वह 50 से ऊपर का होगा। ही मस्ट बी ओवर 50। यहां पर एक्स्ट्रा अति के लिए यूज हो रहा है। तुम बहुत अति करते हो। यू डू ओवर, है ना। तो देखो शब्द एक है ओवर, लेकिन हिंदी के कई सारे शब्दों के जगह पर, कई सारे सिचुएशंस के जगह पर ये यूज हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि शब्द जो हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, जो आपके काम तो आते हैं पर ये बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, है ना। चलो अगला शब्द है शायद ही, जिसका मतलब होता है रेयरली। रेयरली, कभी कभार, शायद ही, इस तरीके की सिचुएशंस पे। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं। आई रेयरली मीट हिम। ऐसा कोई काम जो कभी कभार ही होता हो। अब कभी कभार का मतलब मुझे समझाना पड़ेगा क्या? कभी कभार का मतलब तो समझता है ना, जो कभी कभार होता हो, शायद ही कभी होता हो। मतलब कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है इसकी। हो सकता है 6 महीने में हुआ हो, या पिछले 2 साल में हुआ ही ना हो, या हुआ हो पिछले 6-8 महीने में एक आध बार, है ना। इस तरीके वाली सिचुएशन में रेयरली का यूज करते हैं। सम इस्तेमाल करते हैं कुछ के जगह पर। कुछ के जगह पर, ठीक है, जहां पर आप क्वांटिटी को क्लियरली बताना नहीं चाहते हैं, वहां पर कुछ का यूज करते हैं। हमने कुछ सेब खाए। We ate some apples। आप चाहे तो कह सकते थे यहां पर कि मैंने 2 सेब खाए, हमने 3 सेब खाए, है ना। We ate 3 apples। लेकिन हमें नहीं बताना है, हमें ना क्वांटिटी को बताना नहीं है सामने वाले को, तो कुछ का यूज कर लेंगे। ठीक है, कुछ सेब खाए, है ना, तो यूज कर लेंगे इसको। फिर है क्या, जिसके जगह पर what वर्ड का यूज करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? थे इस्तेमाल करते हैं शब्द वर का। इसकी खासियत यह है कि ये जो शब्द है वर, ये यू के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है और दे के साथ यूज होता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जब वाक्य बनाओगे तो वाक्य बनेगा यू वर, वी वर, दे वर। अगर ऐसे ट्रांसलेशन हो रहा है तब सही जा रहे हो, और अगर नहीं हो रहा है तो चेक योर वाक्य अगेन। ठीक है, जैसे हम लोग सही थे, वी वर राइट। साथ या के साथ विथ वर्ड का यूज होता है। ये हमेशा चीजों को शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर विदिन वर्ड का यूज होता है। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं। आई एम कमिंग विद इन एन आवर। विदिन आप तब यूज करेंगे जब दोनों तरफ की, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट जो है वो सेट है। हमने क्या कहा, 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, यानी कि 1 घंटा जब से चालू हुआ तब से लेकर के 1 घंटा पूरा होने तक का ही टाइम फ्रेम है हमारे पास।
तो हमने विदिन वर्ड का यूज किया। तो विदिन को यूज करने का ये कंडीशन है कि लिमिट्स जो है वो सेट हैं, तभी विदिन यूज होगा। फिर है जब या कब इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का। आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट, व्हेन डिड यू बाय इट। जबकि या जब, वाइल वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो ये कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, उसके बीच में जब कोई चीज होती है उसके बारे में यूज किया जाता है ना। जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। मतलब कोई कार्य चल रहा है, उसके बीच किसी और कार्य की बात हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है कि एक बार ये हो जाएगा उसके बाद वो वाला होगा, है ना। क्या हमने कहा, जब मैं बोल रहा हूं तब शांत रहो, बी क्वाइट वाइल्स आई एम स्पीकिंग। तो कब शांत रहना है, शांत रहने का काम कब करना है, जब बोलने का काम चालू हो रहा हो, चालू है, ठीक है। तो वाइल का। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।